दोस्तों शेरू क्लासिक, मुंबई प्रो शो, भारत प्रो शो, इस बार वैसे भारत प्रो शो इसका नाम है, तो ये अभी ख़त्म हो चुका है। और शो इस बार इस तरीके से हुआ कि बहुत ही अनक्लियर चीज़ें गई और मेनली चीज़ें कवर अप ही नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पर मीडिया ही प्रेजेंट नहीं थी, कई सारे लोग ही नहीं गए, कई सारे लोगों को शायद आने नहीं दिया मे बी, बट फोटोग्राफ्स नहीं है, वीडियो फुटेजेस एचडी में नहीं है, चीज़ें इस तरीके से हैं कि आप सामने सामने ऑनलाइन देख करके जैसे हम लोग जज कर लेते हैं ना, वो चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अब थोड़ा बहुत कंटेंट आ भी रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन लाइव हमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ देखने को ही नहीं मिला ना। अगर एथलीट्स की भी अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो वो भी उस तरीके से नहीं हमें दिखाई दी। कुछ एथलीट्स ने डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन ज़्यादातर एथलीट्स की इस बार शेरू क्लासिक में देखा गया कि परफॉर्मेंस डाउन रही और वो खुद भी अपने आप से डिसअपॉइंट हुए। तो एमेच्योर शो के अंदर में हमने यहाँ पर देखा आनंद यादव, इनको प्रो कार्ड जीतते हुए क्लासिक फिजिक कैटेगरी में। तो इनकी फिजिक में जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, देखो बहुत सारी चीज़ें नोटिस नहीं हो पा रही थी बिकॉज शो अच्छी क्वालिटी में ही नहीं है। तो आनंद की फिजिक में जो चीज़ पहली मैंने ऑब्जर्व करी वो थी इनकी थिकनेस पहले से ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है मसल्स का, मेनली यही चीज़ मेरे को दिखाई दी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब ये प्रो शो में कम्पीट करने के लिए उतरते हैं तो ये 4th प्लेसिंग उसके अंदर हासिल कर लेते हैं। और इनकी फिजिक में आई बिलीव कंडीशनिंग भी अच्छी रही होगी, इनके एब्स चेस्ट को देख करके पता लग रहा है। जिन्होंने सामने से शो को बैठ करके देखा वो ज़रूर से जज कर सकते हैं कि आनंद की फिजिक अच्छी थी या उस लायक थी या कैसी थी, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा अभी क्योंकि मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है किसी भी इनफैक्ट किसी भी एथलीट को लेकर के। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब थी शेरू क्लासिक के लिए, वहाँ पर मीडिया वगैरह कुछ उस तरीके से नहीं गई जैसे आमतौर पे जाती है। लाइव स्ट्रीमिंग आपने कराई नहीं है, फोटोग्राफर्स वगैरह भी उस तरीके से नहीं जा पाए, कुछ तो मेरी नॉलेज में ऐसे एक आध हैं जो कि वहाँ पर नहीं गए, तो पता नहीं लग पा रहा था। कोई बहुत ही ज़्यादा अगर ऑफ आ रहा है जैसे कि सुनीत यादव की अभी हम आगे बात करेंगे तो वो काफ़ी हद तक सामने सामने दिख रहा था, लेकिन जिसकी कंडीशनिंग 20 की 18 हुई है ना 17 हुई है वो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं लगेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आनंद की, तो आनंद यहाँ पर 4th प्लेसिंग लेकर के आए। सबसे बड़ी बात है साथ में खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं टेरेंस रफिन के साथ और उन्हीं के कॉल आउट में शामिल हुए, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए, ये भी जानते हैं इस चीज़ को। और जितना मैं मान के चल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा अभी खुश हैं इस वाली चीज़ को लेकर के। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्लासिक फिजिक में, हमें पता था टेरेंस रफिन जो है वो जीत ही जाएंगे, तो वो जीत ही गए और उनको यहाँ पर प्राइज़ मनी मिली। टेरेंस को यहाँ पर $2000 मिले, जो काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि आज से पहले अभी तक किसी भी भारत प्रो शो या मुंबई प्रो शो में प्राइज़ मनी नहीं दी जा रही थी। तो अभी तक मिलता था टिकट टू ओलंपिया, लेकिन इस बार मिली है टिकट टू ओलंपिया के साथ कुछ प्राइज़ मनी और सभी लोगों को मिली। तो टेरेंस रफिन वैसे भी देखो फ्री में तो कोई आएंगे नहीं, इतनी दूर से आ रहे हैं, और यहाँ पर भी उनको प्राइज़ मनी अलग से दी गई है जो ठीक है, कम से कम ना मिलने से अच्छा मिली है। और फॉरेन एथलीट को ला रहे हो तो भाई इतना तो खर्चा उठाना पड़ेगा। इसके बाद में टेरेंस की मैंने एक चीज़ देखी, वो पोजिंग के लिए जाने जाते हैं और इस वाली पोजिंग क्लिप में मैं देख रहा हूँ वो शेक ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बस बहुत ही बुरी तरीके से पूरा हिल ही गए। तो एथलीट्स कई बार ऐसे शेक कर जाते हैं, इसके कई सारे रीजंस होते हैं। इनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे रिलीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही रिलीज हो रही है, तो ये पकड़ के नहीं रख पा रहे मसल्स। तो ऐसी चीज़ें हमें कॉन्टेस्ट में या स्टेज पे पहले भी होते हुए दिखी है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ सुनीत यादव, जिनसे कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि आई थिंक हम लोग ज़्यादा ही उम्मीदें कर रहे हैं। बिकॉज टू बी स्पेसिफिक मैं अगर बोलूँ ना, सुनीत यादव देखो मेरे फेवरेट एथलीट्स में से आते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो, लेकिन इस बार चीज़ें इस तरीके से गई, ऐसा लग रहा था मानो कि ये ऑफ सीज़न कॉन्टेस्ट या कोई गेस्ट पोजिंग करने के लिए आए हैं। सॉरी अगर मेरे को किसी को बुरा लग रहा हो इस चीज़ के लिए, लेकिन बिकॉज मेरे भी एक फेवरेट एथलीट है, लेकिन इस तरीके से देखना मैं उनको नहीं उम्मीद इनसे कर रहा था। और मुझे ये नहीं पता कि इनका कम्पीट करने का मोटिव क्या था, क्योंकि इस तरीके से सुनीत यादव ने कभी भी अपनी रेपुटेशन सेट नहीं करी। सुनीत यादव तो इस तरीके से अपनी रेपुटेशन बनाया करते थे, वो फिजिक उस तरीके से होती थी कि डर लग जाए देख करके, इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग, इस लेवल की हार्डनेस, और वो फिजिक तब तक थी जब तक ये IBBF में कम्पीट करते थे। लेकिन जैसे इन्होंने IFBB में ट्रांजिशन लिया, कंडीशनिंग ख़राब होने लग गई, और इस बार तो खैर बिल्कुल ही ऑफ सीज़न लग रहे थे ये। पिछले साल की बात करता हूँ, इससे पहले हमने जब देखा इनको मुंबई प्रो शो में 2022 में ही, तो भी इनकी कंडीशनिंग बहुत स्पॉट ऑन नहीं थी। तो IFBB में आने के बाद में वही हो रहा है इनके साथ में जो दूसरे IFBB प्रो एथलीट्स के साथ हुआ है मेंस बॉडी बिल्डिंग में। बस प्रो कार्ड ले लिया और उसके बाद में इतने ईजी एक अपॉर्चुनिटी है, ईजी विन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन उस लेवल का नहीं है जो बाहर 212 एथलीट्स को फेस करना पड़ता है, या बाहर ओपन कैटेगरी के बॉडी बिल्डर्स को, किसी भी इवन मेंस फिजिक वालों को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर उस लेवल का कॉम्पिटिशन है ही नहीं, आसपास भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईजी विन हो सकती थी ना, इसीलिए। बट स्टिल इस तरीके की फिजिक दिखाना, अब क्या इसके पीछे रीज़न है वो
पीछे का ही रीज़न रह जाएगा। आई थिंक नहीं समझ आया बिल्कुल भी इनका कम्पीट करने का मोटिव क्या था इस फिजिक के साथ में। क्या अब शायद ये किसी और शो में कम्पीट कर ले, मे बी इनका कोई और डिपार्टमेंट का कॉन्टेस्ट हो। इसी तरीके से हम सुनीत यादव को देख रहे हैं साल भर साल खेलते हुए। तो इस कॉन्टेस्ट में सुनीत यादव की 7th प्लेसिंग आई और जो फर्स्ट आए थे उनका नाम था विटोर एल्व्स। तो इनकी फिजिक आप देखो, इन लोगों की फिजिक में थिकनेस बहुत ज़्यादा है, मास डेंसिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी, बैक के अंदर भी आप देखो। और एक ब्लैक बॉडी बिल्डर जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेंस बैक डबल दिखा रहे हैं, पर इनके प्रपोर्शंस हिले हुए थे बाकी के, तो इस वजह से तो कोई भी बहुत एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल लुक के साथ में नहीं है इस कॉन्टेस्ट में। हाँ, लेकिन थिकनेस ज़्यादा है ये जो बाहर से एथलीट्स आए हैं इनमें। इसके बाद बात करें मेंस फिजिक एथलीट्स की, जिनसे कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी हमें, जैसे कि यहाँ पर राहुल फिटनेस हो गए, मनोज पाटिल हो गए, उनके अलावा बाकी इमरान खान, इनसे तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी। बाकी के और एथलीट्स तो इन्होंने कोई बहुत टॉप का परफॉर्म नहीं करा, इवन सबसे ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करा है। ये सारे सेकंड कॉल आउट में आए थे, इमरान खान, मनोज पाटिल और राजकुमार पासवान हो गए, बाकी और दूसरे एथलीट्स हो गए। लेकिन इनके साथ में एक एथलीट काफ़ी शायद अच्छे थे, मे बी, बिकॉज अगेन मेरा ओपिनियन नहीं है, काफ़ी सारे लोग बिलीव कर रहे हैं, वो एथलीट बिलीव कर रहे हैं कि वो अच्छे आए थे। नाम है लवप्रीत सिंह। तो इनको यहाँ पर 5th प्लेसिंग मिली। और सबसे हैरानी की बात है यहाँ पर जो 3rd प्लेसिंग पर आए वो एक नए एथलीट वर्धान मल्होत्रा। नए इसलिए क्योंकि इन्होंने इसी शो में प्रो कार्ड लिया, और जब प्रो कंपटीशन खेलने की बात आती तो सारे प्रोज को हरा गए अपने इंडिया के, 3rd प्लेसिंग पे आ गए। इनके बाद यहाँ पर अनीक घोष आए, उनकी फिजिक भी अच्छी थी। लवप्रीत की फिजिक 5th आ गई, 6th पर इमरान खान आ गए। अगेन कोई खास फिजिक इनकी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी। 8th पे मनोज पाटिल आए, हल्का सा वही उनकी फिजिक में गायनो एक रहता है उनकी चेस्ट में, और फिजिक उस लेवल की अब नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। इसके बाद 9th पे राजकुमार पासवान, राहुल फिटनेस। अब हालांकि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं कैमरा में, लेकिन 9th नंबर पर आए हैं। क्यों 9th नंबर पे आए? इतनी ख़राब इनकी फिजिक थी कि 2nd से 9th पे चले गए, ये मैं नहीं जानता। आई थिंक इनको भी इस चीज़ से दिक्कत हुई है, बता रहे हैं कि 2 दिन से डिप्रेस्ड ये थे और लगातार परेशान है इस चीज़ को लेकर के इनकी प्लेसिंग इतनी ख़राब क्यों आई, फॉल्ट क्या था। लेकिन इनको भी चाहिए कि इनकी HD फुटेज मिल जाए ताकि पता लगे ये कैसे दिख रहे थे। लेकिन मैं एजम्पशन करके चल रहा हूँ कि राहुल उतने ख़राब तो नहीं दिख रहे होंगे कि 9th पे आ जाएं। चीज़ें कितनी अनक्लियर है आप ये देखो इस बार के कंपटीशन में। इसी वजह से सारे एथलीट्स, अपने जो बढ़िया बढ़िया एथलीट्स थे वो पीछे ही रह गए और नए नए एथलीट्स ने अपनी ऊपर आकर के जगह बना ली। अब इसके अंदर में दोस्तों जो फर्स्ट आए वो बैंक्विल मैरिग्ने आए। बैंक्विल की फिजिक ठीक थी, इस तरीके से थोड़े दिखते हैं, सॉफ्टनेस ज़्यादा रहती है इनकी फिजिक में, बट स्टिल एक बहुत बड़ा फ्रेम है और काफ़ी तगड़े लगते हैं इंडियन एथलीट्स के सामने। इनका काफ़ी ऑब्वियस था कि इतने तगड़े वाइड फ्रेम वाले एथलीट हैं तो उनको फर्स्ट आना ही चाहिए, और ये फर्स्ट आए भी इसके अंदर में। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल आउट हुआ ना दोस्तों, इसमें नॉर्मली हम लोग देखते हैं 5 एथलीट्स तो आते ही हैं, 5 से ऊपर भी आ जाते हैं, 6-7 भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने सिर्फ ना टॉप 4 सेलेक्ट कर लिए, बैंक्विल, करीम, वर्धान और अनीक घोष, और लवप्रीत सिंह को इन्होंने 2nd कॉल आउट में रखा, जिसकी वजह से ये हुआ कि लवप्रीत को इन टॉप के एथलीट्स से कंपेयर नहीं कराया गया। आमतौर पे फर्स्ट कॉल आउट के अंदर 5 एथलीट सेलेक्ट किए ही जाते हैं, तो कायदे से इनको लवप्रीत और इमरान खान को भी लेना चाहिए था उस फर्स्ट कॉल आउट में, पर इन्होंने उन दोनों को नहीं लिया और उनको डायरेक्टली पहली बार से ही 2nd कॉल आउट में रखा। और ऐसा करने से ही हुआ कि लवप्रीत को या इमरान को एक भी बार मौका नहीं मिला फर्स्ट कॉल आउट वाले एथलीट्स के साथ कंपेयर कराए जाने का। अब देखो लवप्रीत यहाँ पर डेड सेंटर में खड़े हैं, इनको नहीं हिलाया जा रहा, तो ऐसे में जजेस सेंटर कॉल आउट वाले एथलीट को उठा के चेक करते हैं एक बार फर्स्ट कॉल आउट वाले एथलीट से, कि देखते हैं अनीक घोष या फिर वर्धान मल्होत्रा, इनसे कंपैरिजन इनका कराते हैं, कहीं पे ऊपर नीचे आ रहे हैं कि नहीं, कहीं उनके सामने बैठ रहे हैं कि नहीं। तो वो चीज़ हुई नहीं। इनफैक्ट इनको इमरान खान तक को भी, जिनको इन्होंने 6th प्लेस दिया है ऑफिशियल स्कोर कार्ड्स में, उनको भी एक बार लाना चाहिए था फर्स्ट कॉल आउट के एथलीट्स के साथ में। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये चीज़ इन्होंने क्यों नहीं करी पता नहीं। हालांकि लवप्रीत बहुत खुश है क्योंकि इस बार इनको 5th प्लेसिंग मिली है, लास्ट टाइम इनको 7th प्लेस मिली थी। इनको ये भी खुशी है कि इन्होंने बॉडी में भी ओवरऑल अपने चेंजेस दिखाए। बाकी अब इनका कहना है 3 दिसंबर को ताइवान प्रो खेलेंगे, उसमें डायरेक्टली दिखाई देंगे, तो देखते हैं उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ते हैं, एक छोटा सा लेकिन उससे पहले ना ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं एक नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट की। आज दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक बहुत अलग किस्म का प्रोडक्ट, जो है एक हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो पाया जाता है हिमालय के पत्थरों में, और इसका नाम है शिलाजीत प्रो। तो शिलाजीत एक बहुत ही नोन सब्सटेंस है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर मसल ब्लेज लेकर आया ये शिलाजीत, जो हाई इन फुल्विक एसिड है। फुल्विक एसिड वो चीज होती है जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज को बूस्ट करता है बॉडी में। सेकेंडली शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी बूस्ट करता है। इससे होगा ये कि आपके अंदर फैटीग कम होगा और एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। बॉडी बिल्डर्स की हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल एक रिज्यूविनेटर का ही काम करता है। रिज्यूविनेटर मतलब आपको यंग फील कराएगा। इसको लेने का अगर मैं तरीका बताऊं तो एक ये छोटी सी जो स्पून इसके साथ मिली है, थोड़ा सा लेना है अंदाजे से, जितना मैं इस वीडियो में लेके बता रहा हूँ। गर्म पानी में इसको घोल करके पी जाना है। दिन में इसको कभी भी पी सकते हैं, इसको रात में भी पी सकते हैं, और इस शिलाजीत के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। कॉस्ट आपको सामने नजर आ रही होगी, डिस्काउंट कूपन अप्लाई करोगे आपको और बेनिफिट
बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो बहुत ही एक सही चीज़ होगी, क्योंकि शिलाजीत एक्चुअली में बॉडी को ठंडा रखने में भी काम करता है। तो नीचे आपको लिंक मिल रहा होगा, परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। अब दोस्तों वापस से हम वीडियो को अपने रिज्यूम करते हैं। यहाँ पर अगले एथलीट दीपक नंदा की बात करते हैं। तो दीपक नंदा काफ़ी ज़्यादा एकदम डीमोटिवेटेड हो गए अपना इस बार खेलने के बाद में, क्योंकि इनकी फिजिक आई डायरेक्टली 7th। अब दीपक देखो टेरेंस के साथ में यहाँ पर खड़े हुए थे इन्हीं के कॉल आउट में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दीपक नंदा इतना पीछे चले गए। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनकी कंडीशनिंग अच्छी नहीं थी, लोअर बॉडी उनकी सॉफ्ट थी, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन अगर इतना पीछे आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो उस लेवल पे नहीं होंगे कंडीशनिंग के मामले में। मैं उम्मीद कर रहा था काफ़ी इंप्रूव होकर के, तो वो वैसे भी नहीं आएंगे बिकॉज अभी ही उन्होंने शो खेला था, तो इम्प्रूवमेंट रेट तो नहीं है इंडियन प्रोज का, हम लोग जानते। लेकिन दीपक ने अभी एक वीडियो डाली और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अब सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने पे ही ध्यान दूंगा, भले मेरे को 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, उससे पहले मैं शो खेलने ही नहीं उतरूंगा, जो मुझे बहुत उनकी सही बात लगी। ये एक एथलीट अगर बोलता है ना तो बहुत ही बड़ी बात होती है अपने इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ना एथलीट्स ऐसा कम ही स्टेटमेंट देते हैं, इंप्रूवमेंट के ऊपर तो बात कम ही करते हैं, अगला शो कौन सा खेलने वाले उस पर ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे दीपक के लेग्स ऊपर आए, उनके ग्लूट्स शार्प हो, उनकी फिजिक और पहले से बड़ी दिखे, और जेनेटिक्स इतने टॉप के हैं ना इस एथलीट के, ये एथलीट बढ़िया प्रोस के साथ में कम्पीट करने वाली फिजिक कैरी करता है, जा सकता है वहाँ पर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर चाहेंगे इम्प्रूव हो, टाइम दे खुद को, और वही जो ये कह रहे हैं उस चीज़ को करके लाए, और आगे जाकर के हमें और बढ़िया दिखाई दे दीपक नंदा। फिलहाल इनके बाद अगर बात करता हूँ चांद मोंडल, उन्होंने कमाल कर दिया, 5th प्लेसिंग पर आ गए वो इस वाले कॉन्टेस्ट में, और ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ थी। चांद ने भी अपनी फिजिक ओवरऑल और इम्प्रूव करी, अच्छा बैलेंस था, अच्छी सिमेट्री इनकी फिजिक में दिखाई दी, तो इंप्रूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे करके। इसके बाद 3rd नंबर पर आते हैं इसमें चैतन्य, इनका नाम चैतन्य प्रभु है। तो ये क्लासिक फिजिक में 3rd नंबर लेकर के आ गए, और इनकी फिजिक भी अच्छी दिख रही थी, काफ़ी जगह पर अच्छी थी, और कई जगह पर वही है कि फॉरेन एथलीट्स तो होते ही तगड़े हैं, लेकिन अपने इंडियन एथलीट्स भी कहीं कहीं पर कैच कर रहे थे। अब बैक डबल के अंदर भी देखो इनकी ग्लूट्स वगैरह सॉफ्ट दिखेंगे, लेकिन इनकी बैक काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू टेरेंस, लेकिन वही है शाइनिंग की थोड़ी सी, पॉलिशिंग की थोड़ी सी कमी है बॉडी में, तो इस जगह पर हम लोग थोड़े पीछे हो रहे थे। और ओवरऑल दम तो है काफ़ी अच्छा, वो तो हम हमेशा से इस चीज़ को जानते हैं। मेन है कि सही चीज़ें सही तरीके से हो जाएं, शाइनिंग अच्छी हो, पॉलिशिंग, टैनिंग वगैरह ये सब चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए इंडियन एथलीट्स में। उसके अलावा कंडीशनिंग कहीं कहीं पे लैग कर जाती है, मसल्स कहीं कहीं पे सही से डेवलप्ड नहीं है, तो वहाँ पर फॉरेन एथलीट्स आगे निकल जाते हैं, वो ओवरऑल इतने अच्छे होते हैं, लेकिन हम लोग कैच कर रहे हैं। कुल मिला के बात ये है। मैं यहाँ पर फ़िलहाल क्रिटिसाइज़ करे बिना इन सब लोगों को बस यही बोलना चाहूँगा, अच्छी बात है भाई, फिजिक में दम होना चाहिए। अगर कोई शेरू क्लासिक मान लो किसी और भी तरीके से जीतता है ना, किसी भी और रीज़न से, फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के बीच में नहीं खड़े हो पाओगे भाई, कुछ भी कर लो, वहाँ पर रियलिटी आती ही आती है। लेकिन अगर सही में किसी की फिजिक अच्छी है और वो उस वजह से जीतता है, तो वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये बात सारे इंडियन एथलीट्स को आई होप समझ में तो आती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट नहीं करते और इसी जीत पर ज़्यादा करके ध्यान देते हैं, यहीं पर ही जीत जाए बस, उतना हो जाएगा अपना। तो वही वाली चीज़ है, मालूम सबको है, पर बड़ा विजन बहुत कम लोगों का है अभी भी इस गेम में, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। बड़ा विजन मतलब आगे का नहीं सोचते, इसी शो को जीतने का सोचते हैं। अब इसके बाद में बिकनी कंपटीशन की मैं बात करना चाहूँगा, इसके ऊपर बहुत कम लोगों ने बात करी, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्लेस पर आई थी प्रिस्सिला रॉड्रिग्यूज, इनकी फिजिक इस तरीके से है, और सेकंड पर आए नवरीत जोशान, जो बहुत बड़ी बात है, मतलब इन्होंने काफ़ी टाइम बाद खेला कॉन्टेस्ट, और इंडिया से आप देखो कोई और एथलीट इनके बाद दिखाई देगी डायरेक्टली 9वें नंबर पे, ठीक है ना। और उसके बाद में बहुत पीछे पीछे हैं सारी एथलीट्स। तो एक इंडियन एथलीट अगर बिकनी में इतनी ऊपर आ रही है तो सही में उनकी फिजिक काफ़ी अच्छी है। मैं इनको वैसे भी फॉलो करता हूँ, तो जानता हूँ कि इनकी फिजिक इस बार काफ़ी तेज़ चेंज हुई है पूरे कॉन्टेस्ट में, और काफ़ी ज़्यादा ही एकदम सूख गई थी ये, और एब्स बहुत क्लियर थे, ओवरऑल बॉडी बहुत ज़्यादा ही अलग दिख रही थी, पहले से ज़्यादा टाइट दिख रही थी। तो बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन किया है इन्होंने, इनके कोच गुरादेश मान, तो उन्होंने इनकी फिजिक को चेंज करवाया, मतलब काफ़ी सही पर्सन। उन्होंने मेरी उस टाइम पे हेल्प करी थी जब कोई बंदा मेरी हेल्प करने वाला नहीं था, 2019 शेरू क्लासिक में, तो उन्होंने मेरी उस टाइम बैक स्टेज एंट्री करवाई थी। खैर वो पुरानी बात है, अभी की बात करूँ तो बहुत बढ़िया इन दोनों ने मिलकर काम किया, और काफ़ी फैंटेस्टिक फिजिक थी इस बार नवरीत जोशान की। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में और अच्छा प्रोग्रेस करेंगी, लगातार बनी रहेंगी, और कम्प्लीटली अपने आप को चेंज करती चली जाएंगी टाइम के साथ साथ। फिलहाल सेकंड प्लेसिंग इनको यहाँ मिली, $1250 का प्राइज़ मनी मिला। और अब हम बात करते हैं उस डिवीज़न की जिसमें कि हमारे इंडियन एथलीट ने फाइनली एक डिवीज़न जीता है और क्वालिफाई किया है ओलंपिया के लिए।
क्योंकि सेकंड तक तो हमने अब देख लिया नवरीत को, लेकिन फर्स्ट प्लेसिंग यहाँ पर जो जीती है वो जीती है व्हील चेयर डिवीज़न के अंदर इसमें राजेश जॉन ने, और ओलंपिया 2024 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अकेले यही है अपने इंडिया से जो क्वालिफाई हुए अगले साल के ओलंपिया को खेलने के लिए। बाकी सब लोग या तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से आए हैं। क्लासिक में कोई नहीं जीता अपना, मेंस 212 में कोई नहीं जीता, और मेंस फिजिक में कोई नहीं जीता। बाकी राजेश को इसी शो में प्रो कार्ड भी मिला था, ये मैं बता दूं, और ओलंपिया में भी क्वालिफाई इन्होंने इसी शो से कर लिया, तो डबल बोनस। कमाल की बात यह है, प्रो कार्ड जैसे इनको मिला तो इनको ऑफिशियल इनवाइट किया गया आर्नोल्ड क्लासिक खेलने के लिए अगले साल का, और उसके साथ में शेरू एंग्रिश ने बोला कि वो सारा का सारा खर्चा इनका उठाएंगे आर्नोल्ड में जाने का। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको मिल गई साथ में ही, और ये सिर्फ प्रो कार्ड जीतने पर ही इनको मिल गई थी। उसके बाद जब इन्होंने प्रो शो जीता तो ओलंपिया की क्वालिफिकेशन अलग से मिली ही मिली। तो इनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ में इस बार ये सबसे अच्छा इनके लिए कॉन्टेस्ट साबित हुआ राजेश के लिए। उसके अलावा हमारी सब यही मेन डिवीजन थी दोस्तों, और आप देख सकते हो शेरू क्लासिक इस बार का कुछ उस तरीके से, देखो मेरे को पर्टिकुलरली मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, मुझे उतना मज़ा नहीं आया देख करके। एथलीट्स उतने ज़्यादा, अगर मैं बोलता हूँ ना शो बनता है एथलीट से, अगर एथलीट्स सारे पीक करके आते हैं, मज़ेदार परफॉर्म करते हैं, तो देखने में भी एक मज़ा आता है। हालांकि एक्साइटमेंट तो उसी तरीके से रही, फैंस की एक्साइटमेंट कम नहीं हुई इस बार। आप सब लोग बोलते रहे वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, तो एक्साइटमेंट है तभी बोल रहे हो, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आई, HD फुटेजेस नहीं आई हमारे सामने, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, और इस वीडियो को मैंने कम क्लैरिटी के साथ में ही स्टार्ट किया, तो यही एंड इसके साथ में मैं इसमें कर रहा हूँ। बाकी आपका क्या कहना है इस शो के बारे में मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब बाकी अगली वीडियो बहुत ही तगड़ी वाली, मसालेदार जिसको कहते हैं, वैसे मैं डालता नहीं हूँ चैनल पे, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी हो रही है, डालनी पड़ेगी। और आप लोग तो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कई लोग एन्जॉय करेंगे भी और कई लोग शायद नहीं भी। 1-2 दिन में आ जाएगी, उसका आप वेट करना। बस अभी के लिए इस वाली वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वाली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।